हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक समान छड़ है जो एक सिरे के सापेक्ष स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन इस तरह से है, ये कोई रोड है छड़ ए बी, और ये है इस पॉइंट बी पर इंडिपेंडेंटली मूवेबल है, घूम सकती है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन इस तरह से है, ये छड़ ए बी है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर ये मूवेबल है, यह इस पॉइंट बी पर क्या कर सकती है, घूम सकती है। और इस दूसरे सिरे पर एक क्षैतिज बल लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक क्षैतिज बल लगाकर खींचा जाता है छड़ के दूसरे सिरे पर। तो ये जो एंड है इसका, यहाँ पर देखिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर देखिए लगाया जाता है। और कितना लगाया जाता है, देखिए छड़ के भार का आधा, छड़ के भार का आधा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है W/2। और यहाँ पर ये जो छड़ है इसका भार तो यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगा। तो यहाँ तो देखिए छड़ का भार एक्टिव रहेगा, लेकिन इधर क्या किया गया है, एक फोर्स यहाँ पर लगाया गया है जो इस छड़ के वेट का हाफ है, आधा है। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बी पर छड़ क्या कर रही है, देखिए घूम सकती है, मूवेबल है। तो यहाँ पर देखिए इस पर एक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक परफेक्ट डायग्राम हम बना लेते हैं, और उसके बाद देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि संतुलन की अवस्था में छड़ ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाती है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो रोड है वर्टिकल से कितना एंगल बनाती है, वो एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक अच्छा सा हम डायग्राम हम बनाएंगे, जिसे हम परफेक्ट डायग्राम कहते हैं। तो परफेक्ट डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि देखिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक्स में। और यहाँ पर जो भी डायग्राम हम बनाते हैं, तो जो भी मेन कॉन्सेप्ट है उनका भी हम ध्यान रखते हैं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डायग्राम। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक रोड हम बना लेते हैं, छड़। तो देखिए ये कोई छड़ है, इस तरह से ये छड़ हमने बना ली है। इस पॉइंट पर ये मूवेबल है, ये घूम सकती है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्टिकल लाइन हम लेंगे, ये एक वर्टिकल लाइन है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस वर्टिकल से ही तो एंगल निकालना है। इस ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा छड़ के साथ कितना एंगल है वही हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये छड़ हो गई, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम चलिए तो यहाँ पर देखिए हम ए बी क्या ले लेते हैं। देखिए ए बी एक छड़ है और बी पर ये इंडिपेंडेंटली मूवेबल है। ये पॉइंट देखिए बी है। अब यहाँ पर देखिए इसको भी हम दे देते हैं। देखिए ये पॉइंट है, मान लीजिए ये ओ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम फोर्स की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम इसके वेट की हम बात करेंगे। तो वेट तो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे होगा, क्योंकि रोड यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म है, एक समान है। ये देखिए एक समान छड़, ए यूनिफॉर्म रोड। तो यहाँ पर जब भी देखिए यूनिफॉर्म रोड होती है, एक समान छड़ होती है, जिसकी मोटाई हर जगह से एक जैसी होती है, तो उसका जो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो वो कहाँ होता है, देखिए बिल्कुल मिड पॉइंट पे, मध्य बिंदु पे, है ना। एक समान छड़ का गुरुत्व केंद्र उसके मध्य बिंदु पर होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमें फोर्स की बात करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए इसके मिड पॉइंट पर वेट होगा। सबसे पहले हम वेट बना लेते हैं, ये लीजिए। तो ये इसका मिड पॉइंट है, यहीं से देखिए वेट गुजरेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए छड़ इस तरह से, और इधर कितना फोर्स लगाया गया है, देखिए ये है, देखिए W/2 इस पॉइंट पे। देखिए यहाँ हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। देखिए ये तो देखिए ये हो गई देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट ए पर क्या किया गया है, एक फोर्स लगाया गया है। और वो जो फोर्स है देखिए कितना है, देखिए W/2। और वैसे गिवन है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, ये बात देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखी है। इस पॉइंट ए पर इधर क्या किया गया है, एक फोर्स लगाया गया है ना, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स। और वो कितना है, देखिए ये जो W है उसका आधा है ना, इसके वेट का आधा है। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन भी होगी, क्योंकि रोड इस पॉइंट पे मूवेबल है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर
एक रिएक्शन भी होगी। जहां पर देखिए छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है तो वहां पर एक रिएक्शन भी होगी, लेकिन वहां पर रिएक्शन अननोन होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम एक आर्टिकल पढ़ चुके हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तीन फोर्स एक्टिव है तो तीनों कहाँ मिलेंगे, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखिए W और W/2 कहाँ मिल रहे हैं, देखिए इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये जा रहा है देखिए W/2, ये आ रहा है W इस पॉइंट पे, तो यहीं से देखिए R भी गुजरेगी। ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो देखिए इसी पॉइंट से हम एक रिएक्शन लेंगे इस तरह से, इस पॉइंट पर एक रिएक्शन भी होगी। ये लीजिए, ये रिएक्शन हमने इस तरह से ले ली है। तो यहां पर देखिए डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो बताना है, इसको हम देखिए, ये O हो गया, ये A हो गया, इसको हम मान लेते हैं। देखिए ये पॉइंट, चलिए ठीक है, ओ तो ये लेंगे जहां पर तीनों मिलेंगे। ये पॉइंट हम O ले लेते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए इसको ABC कह दीजिए, ये एक ही बात है, सिंबल कुछ भी ले सकते हैं। और इसके अलावा देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा, देखिए ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, एक ही बात है ना, द्रव्यमान केंद्र कहें या गुरुत्व केंद्र कहें, तो ये हो जाएगा जी मिड पॉइंट है ए बी का। तो डायग्राम कंप्लीट हो गया। देखिए ए बी छड़ है, बी पे रोटेट कर सकती है, बी पे मूवेबल है, इसका जो वेट है नीचे होगा। और यहाँ पर देखिए पॉइंट ए पर एक W/2 हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है, क्षैतिज बल ये गिवन है, दे रखा है। रिएक्शन यहाँ पर होगी, लेकिन वह उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा कहाँ से गुजरेगी, O से, क्योंकि W/2 और W की क्रिया रेखाएं O से गुजर रही है। तो यहाँ पर इस R की क्रिया रेखा भी O से गुजरेगी, क्योंकि साम्य अवस्था में तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। चलिए, और यहाँ पर देखिए हमें कौन सा एंगल निकालना है, देखिए ये वाला एंगल निकालना है। सपोज कीजिए ये जो छड़ है इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, जो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ बातें लिख लेते हैं, कुछ बातें लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए माना ए बी क्या है, एक छड़ है, और छड़ कौन सी है, देखिए एक समान। जो बिंदु बी पर क्या करती है, देखिए बिंदु बी पर इंडिपेंडेंटली मूवेबल है, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। तो यहां पर देखिए ये जो छड़ है बी पर क्या कर सकती है, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। अब यहां पर देखिए हमने मान लिया यहाँ ये एंगल कितना है, देखिए ये एंगल है थीटा। अब यहां पर देखिए हम सीधा फोर्स की बात कर लेते हैं, देखिए, और इस थीटा की भी बात कर लेते हैं। माना छड़ ए बी ऊर्ध्वाधर के साथ इस वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा कोण बनाती है। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो रोड है, ये जो छड़ है, इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा। ये थीटा हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए थीटा हम कैसे कैलकुलेट करें, पहले कुछ जो बातें हैं जो हम लिखते हैं, कितने फोर्स है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में तीन फोर्स है, तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये लिख दिया करें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, साम्यावस्था में सिस्टम पर कितने फोर्स हैं, निम्न बल क्रियाशील हैं। सबसे पहला कौन सा है, देखिए
पहला जो फोर्स है वो है देखिए वेट ऑफ रोड, छड़ का भार। छड़ का भार कितना है देखिए W वर्टिकली डाउनवर्ड। और देखिए दूसरा क्या है देखिए यहाँ पर पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्षैतिज बल कितना है देखिए W/2 और उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इस तरह से एरो लगा दीजिए, सफिशिएंट है। चलिए, और तीसरा क्या है देखिए पॉइंट ए पर, बिंदु बी पर क्या होगी रिएक्शन, प्रतिक्रिया। तो बिंदु बी पर क्या है देखिए प्रतिक्रिया है R, रिएक्शन R। तो पॉइंट बी पे एक रिएक्शन भी है, उसको भी हमने लिख दिया। और इसकी जो डायरेक्शन है अभी हम लिख देंगे, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। अब यहां पर देखिए कंडीशन इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, थीटा। तो यहां पर देखिए साम्यावस्था की स्थिति में थीटा निकालना है, और साम्यावस्था की स्थिति में तीनों कहां मिलेंगे, पॉइंट O पर। लिखिए आप साम्यावस्था में तीनों बल एक ही बिंदु, और वो बिंदु कौन सा है, O पर मिलेंगे। तो देखिए आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हमने स्टैटिक्स में देखे हैं देखिए बहुत ही सिंपल, सिंपल नहीं सिंपलेस्ट, बहुत ज्यादा आसान। यहाँ पर हम करते क्या है देखिए, सबसे पहले एक परफेक्ट डायग्राम हम बनाते हैं और उसके बाद देखिए ये जो भी फोर्स एक्टिव है तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखिए डायग्राम बना लीजिए, ये बातें लिख लीजिए, आधा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हम चलते हैं मेन टारगेट पे। तो यहाँ पर मेन टारगेट क्या है देखिए, थीटा को कैलकुलेट करना। अब देखिए थीटा कैसे कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पर जब भी इस तरह से एंगल वाली बात आ जाती है, या फिर कोई छड़ यहाँ पर रोटेट करती है ना, दीवार के संपर्क में होती है, तो वहां पर देखिए बल त्रिभुज नियम का जरूर ध्यान रखें, है ना। ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेज बता रखा है मैंने। तो जब भी इस तरह के छड़ वाले क्वेश्चन आ जाएं तो वहां पर देखिए बल त्रिभुज नियम का जरूर ध्यान रखें। एक बार आप चेक करें कि कहीं ऐसा ट्राइंगल हमें मिल रहा है जिसमें देखिए उसकी साइड्स के अलोंग 3 फोर्स हो। तो ऐसा त्रिभुज हमें देखना है यहाँ पर जिसकी भुजाओं की दिशाओं के, है ना, भुजाओं के अनुदिश, उसकी भुजाओं की दिशाओं में हमें 3 बल यहाँ पर मिल जाए। तो ऐसा ट्राइंगल अगर यहाँ पर मिल जाता है तो हम देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए बल त्रिभुज नियम यहाँ पर हम देखेंगे तो और देखिए इस तरह के एक क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जिसमें हमने बल त्रिभुज नियम लगाया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे समतलों के बीच में कोई गोला आ जाता है तो वहाँ पर लामी थ्योरम का यूज करें। और देखिए जब इस तरह से छड़ वाली बात आ जाती है तो वहाँ पर कोशिश करें आप एक बार बल त्रिभुज नियम को चेक करें। तो यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल हम देखेंगे, देखिए हमें ये थीटा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल हमें मिल रहा है, देखिए ये वाला ट्राइंगल, इसमें देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर W हो जाएगा, और देखिए इसके अलोंग क्या है, देखिए इसके अलोंग R है, और यहाँ पर ये जो W/2 है, ओ सॉरी इधर तो W/2 है, और ये जो W है देखिए इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे W। इसको इधर ट्रांसफर किया जा सकता है ना, ऐसा हम समझ सकते हैं देखिए वेक्टर में। तो यहाँ पर देखिए W की डायरेक्शन इस साइड के अलोंग है। यहाँ पर देखिए एक बॉडी पर जब 3 बल क्रियाशील होते हैं और बॉडी साम्यावस्था में होती है तो तीनों बलों को एक त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश रखा जा सकता है, यही तो त्रिभुज नियम है। तो यहाँ पर देखिए इस W को अगर हम देखें, W की डायरेक्शन इस तरफ है, W/2 देखिए CO के अलोंग है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक हमें ट्राइंगल मिला है, तो वो ट्राइंगल देखिए मैं अलग से बना दूंगा यहाँ पर ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम BCO की बात करेंगे, लिखें आप त्रिभुज BCO में बल त्रिभुज नियम। तो देखिए बल त्रिभुज नियम क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, देखिए BCO। और देखिए BCO की जो भी पोजीशन है यहाँ पर वो हम यहाँ पर देखें
तो देखिए BCO, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ट्राइंगल मैं बना दूं अगर आप चाहें तो, और वैसे कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप बना लीजिए, समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पर देखिए हमने BCO बना दिया है। देखिए BCO इस तरह की पोजीशन है BCO। तो जब भी त्रिभुज नियम आप अप्लाई करो, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेज को जब आप अप्लाई करो, तो देखिए एक ऐसा ट्राइंगल देखिए जिनकी साइड्स के अलोंग तीनों फोर्स की डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर देखिए इन भुजाओं के अनुदिश तीनों बलों की दिशाएं हैं। देखिए C से O की ओर कौन है, आप कोई सा भी ट्राइंगल देख सकते हो, है ना। और बलों की दिशाएं क्या होना चाहिए, भुजाओं की अनुदिश, है ना, भुजाओं के अनुदिश, अलोंग साइड। तो यहाँ पर देखिए ये जो CO है, CO के अलोंग कौन है, देखिए W/2। तो इस डायरेक्शन में क्या है, देखिए इस डायरेक्शन में तो W/2 है। हमने एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढ लिया है यहाँ पर BCO, इस डायरेक्शन में W/2 है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं O से B की डायरेक्शन में। तो देखिए O से B की डायरेक्शन में रिएक्शन R है। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसा ट्राइंगल है, तो इस डायरेक्शन में कौन है, देखिए रिएक्शन R है। और यहाँ पर देखिए अब हम बात करें किसकी, B से C की डायरेक्शन में। और देखिए यहाँ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो तीनों एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए या तीनों क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज पाथ बन रहा है। यहाँ पर इधर गए फिर इधर गए तो वापस नीचे आना है, ऐसा होना चाहिए यहाँ पर, तब जाके ट्राइंगल अप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पर अब B से C की ओर की बात करें तो देखिए ये नीचे वाली डायरेक्शन में क्या है, देखिए W है, यानी हम इस W की डायरेक्शन को हम कह सकते हैं कि B से C की ओर है, एक ही बात है ना। या फिर आप इसको इधर ट्रांसफर करके भी आप समझ सकते हैं। तो B से C की डायरेक्शन में कौन है, देखिए इसी डायरेक्शन में तो W है ना। तो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तो आप इस तरह से एक ट्राइंगल सर्च करें उस डायग्राम में। तो यहाँ पर हमें ये ट्राइंगल मिला है, और इस ट्राइंगल की ये जो साइड है इस डायरेक्शन में W/2 है, इस डायरेक्शन में R है, और नीचे वाली डायरेक्शन में W है। तो ये ट्राइंगल हमें मिला है। और यहाँ पर देखिए तीनों क्या है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयास करते हैं इसे, है ना। तो ये एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट इज C से O, O से B, B से C, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बल त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। और बल त्रिभुज नियम क्या होता है, देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। फोर्स और साइड का जो रेशियो होता है, बल और त्रिभुज की भुजा का जो अनुपात है वो समान होता है, इतना सा देखिए नियम है, बहुत आसान सा। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे W की। W क्या है, देखिए यहाँ पर BC है ना। तो यहाँ पर यूं देखें आप, ये जो W है ये W किसके अलोंग है, देखिए B से C के अलोंग है ना। और यहाँ पर देखिए जो W/2 है, W/2 किसके अनुदिश है, देखिए CO के अनुदिश है। तो यहाँ पर मेन डायग्राम ये है, देखिए CO के अनुदिश कौन है, W/2 है ना, वही हमने यहाँ पे लिखा है ना। उसी का एक पार्ट है जो डायग्राम है, उसी से हमने ये ट्राइंगल निकाला। तो यहाँ पर कैलकुलेशन तो आपको इसी से करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ W से W कैंसिल हो जाएगा। हालांकि देखिए यहाँ पर ये भी होगा, R किसके अलोंग है, देखिए BO के अलोंग, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमें सिंपली थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा। तो इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। वैसे भी ये जितने भी फोर्स है हमें रिमूव करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। और ये तो देखिए W यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप W अपॉन, चलिए यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल, तो ये देखिए 1/BC इक्वल, इधर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 इंटू CO। और इससे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर BC अपॉन CO किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 2 के इक्वल हो जाएगा। कितनी सिंपल सी इक्वेशन हमें मिली है। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम पे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए BC और CO कहाँ गया, देखिए डायग्राम ये रहा। देखिए BC की अगर हम बात करें, देखिए ये छड़ है AB, ये एक राइट ट्राइंगल है, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है।
और यहाँ पर देखिए BC की जो लेंथ है वो AB की हेल्प से अगर हम निकालें, AB क्या है, यहाँ पर कर्ण है ना, हाइपोटेनियस है, इसकी हेल्प से जब हम BC निकालेंगे तो वो हो जाएगा देखिए AB कोस थीटा। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात फिर बता देता हूँ, ये बात आप ध्यान रखना। देखिए ये अगर K है, ये अगर K है ना, 90 के सामने वाली साइड अगर K है और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाता है K कोस थीटा, और सामने वाला क्या हो जाता है K साइन थीटा। इस बात को स्पेशली ध्यान रख लें आप, स्टैटिक्स में बहुत ही ज्यादा यूजेबल है। तो यहाँ पर देखिए ये जो BC है, तो देखिए BC क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी AB, और थीटा से कनेक्ट है ये BC, तो कोस थीटा कितनी हो जाएगी, देखिए AB कोस थीटा। और देखिए CO की हम बात करें, CO, तो CO हम कैसे निकालें। देखिए यहाँ पर ये जो CO है, ये यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट AB का AC का आधा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो O पॉइंट है ये है AC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर चलिए अभी हम ये नहीं लगाएंगे, एक साथ हम ये रूल अप्लाई कर देंगे, एक ही बात है। तो चलिए अभी फिलहाल इसे BC रहने दें। और यहाँ पर देखिए ये जो CO है, CO यहाँ पर AC का आधा होगा, है ना। CO क्या होगा, AC/2 होगा। तो चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने से क्या मतलब आ रहा है, पहले हम यहीं पर ये लीजिए, यहीं पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये 1/BC, आप इसको ऐसा ही रहने दीजिए। और ये देखिए W कैंसिल, ये ऊपर कितना है, हाफ। देखिए CO की हम बात कर लेते हैं, तो CO किसका आधा है, देखिए AC/2 है। तो CO को हम क्या कर देंगे, देखिए AC/2 ये लीजिए, उससे क्या होगा, देखिए 2 भी कैंसिल हो जाएगा, काम ज़्यादा आसान हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो CO की वैल्यू है वो AC का हाफ कैसे है। देखिए बहुत आसान सी प्रॉपर्टी होती है। देखिए G क्या है, देखिए मिड पॉइंट है। किसी ट्राइंगल में किसी भुजा के मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से आप चलें किसी तीसरी भुजा के पैरेलल, तो यहाँ G से हम चल रहे हैं इस साइड के पैरेलल, BC के समांतर चल रहे हैं, तो मिड पॉइंट से चल रहे हैं तो मिड पॉइंट पे मिलेंगे। ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ, ये प्रॉपर्टी आपने देखी होगी। जैसे ये क्या है, देखिए मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अब हम यहाँ पर, ये भुजा कौन सी है, देखिए ये भुजा है AB, हम यहाँ से मध्य बिंदु से चल रहे हैं। किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से चलें, लेकिन किसी न किसी भुजा के समांतर आपको चलना है। तो यहाँ पर देखिए इस मध्य बिंदु से चलें, इसके पैरेलल, इस तरह से आप आगे बढ़ें इस AB के पैरेलल, तो ये भी मिड पॉइंट पे मिलेगा। तो मध्य बिंदु से चलोगे तो मध्य बिंदु पे ही मिलोगे, लेकिन किसी भुजा के समांतर, है ना, भुजा के समांतर साइड के पैरेलल आपको चलना है। तो देखिए मिड पॉइंट से चलते हैं तो मिड पॉइंट पे मिलते हैं। कितनी आसान सी प्रॉपर्टी है। तो G इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। G क्या है, यहाँ पर AB का मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट से हम चल रहे हैं, देखिए किसके पैरेलल, BC के पैरेलल, इस भुजा के समांतर, तो यहाँ पर मिड पॉइंट पे ही मिलेंगे। तो इस त्रिभुज में ये जो O होगा यह AC का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। चलिए ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए डायग्राम में क्या लिखेंगे हम, G क्या है, AB का मध्य बिंदु है। G क्या है, देखिए AB का मध्य बिंदु है। तो यहां पर देखिए ये जो G है ये मध्य बिंदु, अब हम यूं चल रहे हैं इस तरफ, और यहां पर ये जो GO है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। GO पैरेलल टू BC। तो त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से, है ना, तीसरी भुजा के समांतर चलें तो वह दूसरी भुजा को बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। तो यहां पर देखिए GO किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज BCA की, है ना। कौन सा त्रिभुज है ये, BCA। तो लिख सकते हैं आप त्रिभुज BCA में
या ABC कर लीजिए, एक ही बात है, BCA क्यों कहें हम, त्रिभुज ABC की बात कही जा रही है। देखिए ये प्रॉपर्टी तो पहली बार हम यूज कर रहे हैं, देखिए अभी तक तो जो भी कॉन्सेप्ट होता है देखिए साइड में हम लिख लेते हैं। तो देखिए ट्राइंगल ABC में यहाँ पर G क्या है, G AB का मध्य बिंदु है, यहाँ से इस तरफ हम चल रहे हैं, BC के पैरेलल चल रहे हैं, तो इस साइड के पैरेलल चलेंगे तो सामने वाली साइड को भी देखिए मिड पॉइंट पे ही मिलेगी, तो O क्या हो जाएगा, इस AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। देयरफॉर O क्या हो जाएगा, O है या क्या है यहाँ पर देखिए, हाँ O पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, देखिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने साइड में, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीओ किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल, तो यहाँ पर जो C से O की लेंथ है वो AC का आधा हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पर देखिए CO क्या हो गया, AC/2, और देखिए यहाँ पर हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें किसकी, AC/BC, तो AC/BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब यहाँ पर देखिए हम बात करें A से C की लेंथ, तो A से C की लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर देखिए हम AB की हेल्प लेंगे तो ये AB sin थीटा कितनी हो जाएगी, AB sin थीटा, और ये BC, अगर हम BC की बात करें इसकी हेल्प से तो वो हो जाएगी, देखिए थीटा से कनेक्ट है तो AB cos थीटा कितनी हो जाएगी, AB cos थीटा इक्वल टू 1, implies that tan थीटा कितना मिला है, देखिए tan थीटा इक्वल 1, और tan थीटा इक्वल 1, तो थीटा कितना मिला है, देखिए 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर थीटा को कैलकुलेट कर लिया है, और यही हमें निकालना था, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, हमने एक ट्राइंगल ऐसा देखा जिसकी साइड्स के अलोंग किसकी डायरेक्शन हो, फोर्स की, तो फोर्स की डायरेक्शन देखिए इन भुजाओं के अनुदिश है, तो ऐसा ट्राइंगल ढूंढें जिनकी भुजाओं के अनुदिश चलने पर हमें बलों की दिशाएं मिल जाए। तो फिर ऐसा ट्राइंगल देखिए होता है बल त्रिभुज, ठीक है, और उसमें बल त्रिभुज नियम लगाते हैं, और बल त्रिभुज नियम देखिए बहुत आसानी से लगता है, जितने भी फोर्स हैं वो फोर्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होते हैं, संगत भुजाओं के समानुपाती है ना, अनुपात में क्या होते हैं, समानुपाती। तो देखिए W किसके समानुपाती है, यहाँ पर BC के, W/2 CO के, इस तरह से हम तीनों बलों के लिए लगा सकते हैं। R की यहाँ पर जरूरत नहीं थी इसलिए हमने उसको यूज नहीं किया। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, परफेक्ट डायग्राम बनने के बाद हमने इसमें एक स्पेशल ट्राइंगल सर्च किया, तो हमें ये वाला ट्राइंगल मिला। उसमें हमने कौन सा नियम लगाया, देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेज, बल त्रिभुज नियम, और 2 बलों के लिए लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये रिलेशन मिला। अब हमें थीटा चाहिए था, तो ट्राइंगुलर में जो भी एंगल है उसके अकॉर्डिंग देखिए AC/BC को हमने इस तरह से लिखा, और सीधे ही हमें tan थीटा की वैल्यू 1 मिली, तो tan थीटा 1 है, तो देखिए थीटा कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, और इसी के साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।